वकला को आपकी क़यादत पर क्यों एतमाद करना चाहिए और वकला आपको क्यों वोट दें? एक मेरा ट्रिपल एच मंसूबा है जिसमें वकला के लिए हाउसिंग, हॉस्टल और हॉस्पिटल है। 125 गज का घर एक आम वकील के लिए है। वो लोग जो मेरे मंशूर से इख्तलाफ रखते हैं, वो इसलिए एक इख्तलाफ करने की एक वजह ये भी है कि मेरा मंशूर उनके पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। तो हमारे पास 40 करोड़ रुपए का एक डिपॉजिट, आज तक कोई वकील मेरे सामने नहीं आया होगा ऐसा जिसकी मेडिकल की दरखास्त आई हो तो हमने ग्रांट नहीं। प्रायोरिटी मेरी मेरे मेंबर्स, वो अमीरजादे दूसरों को सबक देते रहते हैं, उनके मसाइल को नहीं देखते। खुशहाल हो वकील और वकार हो वकील। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया मुमताज़ रॉफिक जर्नी के साथ। आज हमारे साथ मशहूर कानूनदान जो कि एक भारी अक्सरियत से 2023-2024 में जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन अपने नाम कर चुके हैं और माशाल्लाह इनकी फैमिली भी बार एंड बेंच के लिए सर्व करती रही है। तो आज हमें मौका मिला है इनसे कुछ सवालात करने का। तो सर, बैरिस्टर सरफराज अली मीतलो साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप सदर मुंतखब होने के बाद वकला के माशी मसाइल हल करने के लिए, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल है या इंश्योरेंस वगैरह के मामलात हैं, इनको कैसे हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया मुमताज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपनी बात दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मेरा आपको पता है, मैंने ये बहरहाल कहा है कि एक मेरा ट्रिपल एच मंसूबा है जिसमें वकला के लिए हाउसिंग, हॉस्टल और हॉस्पिटल है। साथ ही साथ दूसरा मंसूबा है मेरा रिटेनरशिप एंड ट्रेनिंग का। तो ये दोनों आपकी जो सवाल है उसको कवर कर लेते हैं। मेरा जो हाउसिंग का मंसूबा है, इंशाल्लाह ताला हम इसको अगले हफ्ते 10 दिन में लॉन्च कर रहे हैं और उसमें 8,400 मकानों के प्लाट निकलेंगे। 8,400 हमारे पास टोटल एलिजिबल मेंबर्स, एलिजिबल से मेरी मुराद है वो मेंबर्स जिनको हाई कोर्ट बार से पहले प्लॉट नहीं मिला। वो इस वक्त 7,500 लोग हैं, क्योंकि 1,000 वो लोग हैं जो पहले किसी न किसी वकला की हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ले चुके हैं। तो साढ़े हमारे पास सरप्लस हाउसेज हैं। हम अगर सबॉर्डिनेट जुडिशरी के 700 मेंबरान हैं पूरी सिंध के अंदर, जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी प्लॉट दें, हाई कोर्ट के जजेस को भी दें, फिर भी हमारे पास 200-250 सरप्लस होंगे जो आने वाले मेंबरान को मिलेगा। तो जब ये एक बहुत बड़ा लॉयर सिटी है, उसके अंदर सारी एमिनिटीज होंगी, हॉस्पिटल होगी, हॉस्टल होगी, आपका जो क्लब होगा, वकला के रिक्रिएशन का पूरा बंदोबस्त होगा उसके अंदर। वहां से एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस चलेगी जो आएगी हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, मलीर, ये तीनों पेरीफ्री में कवर करेगी। साथ ही साथ मैंने अभी बात की हुई है, चल रही है मेरी बात, मैं कबल वक्त ये बात नहीं आउट करना चाहता, लेकिन आपको हिंट ये देता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट जो तीनों कोर्ट हाउसेज, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट और मलीर के दरमियान डेली बेसिस हर घंटे पे कम्यूट करे, इस तरह की एक कोई हम गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो हो जाएगा जो वकला का वो मसला हल करेगा। रिटर्नरशिप के हवाले से आपको पता है कि वकला के अंदर एक ग्रोह है जो हजारों की तादाद में रिटर्नरशिप हैं कब्जे किए बैठा है। हमने वो लिस्ट पब्लिक कर दी है, आपको पता है। वो लोग जो मेरे मंशूर से इख्तलाफ रखते हैं, वो इसलिए एक इख्तलाफ करने की एक वजह ये भी है कि मेरा मंशूर उनके पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। ऑन द कंट्री, उनका पर्सनल इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कई कई दर्जन रिटर्नरशिपें हैं और वो इस उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। इस तमाम कराची के जो लीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, बहुत बड़ी-बड़ी फीसें भी वसूल करते हैं, फिर भी कई-कई दर्जन रिटर्नरशिपें रख के बैठे हैं, जिन पे मेरी नज़र में हक उन वकला का है, जिनकी इतनी स्टेबल प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं कोशा हूँ और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। मैं अपनी बरादरी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वो मंसूबे हैं जो एक आम वकील के लिए हैं। 125 गज़ का घर एक आम वकील के लिए है। उस कीमत पे है जिस पे वो अफ़ोर्ड कर सकता है। रिटेनरशिप एक आम वकील के लिए है। तो सेहत आपके सामने है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे आने वाले जो टेन्योर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से तमाम वकला बरादरी के ताउन से जो हमें मिलेगा बतौर सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें हम इन मंसूबों को तकमील की तरफ ले जाएँगे।
बहुत ज़बरदस्त सर। जैसे ये नए जो फ्रेश वकला जो आते हैं सर, इनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऐसे वर्कशॉप वग़ैरह जिससे वो अपनी वकालत को बूस्ट कर सकें। तो सर ऐसा कोई आपके लाहेमल में कोई इक़दाम आप करेंगे? बिल्कुल है, आपको मालूम होगा कि पिछले साल तकरीबन साढ़े 800 मीडिएशन की ट्रेनिंग्स हमने करवाई थी और मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं उन्हें उनको स्पॉन्सर करूं। इसी तरह से इस साल भी मेरी कोशिश है, जो रिटेनरशिप और ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग वाला वो पार्ट है जो आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब है कि हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। 3 तरह की ट्रेनिंग मेरे नज़र में है। एक कारपोरेट एडवोकेसी ट्रेनिंग, दूसरी जो हमारी कोर एडवोकेसी रोज़मर्रा में हम करते हैं सिविल और क्रिमिनल वो वाली, और तीसरी मैं चाहता हूँ कि मीडिएशन की ट्रेनिंग भी हम दें। कि जो हमारा सिंध हाई कोर्ट का इंशाल्लाह ताला हम कोशिश है, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक दिन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि एक हाई कोर्ट बार का मीडिएशन हाउस होना चाहिए, जिसमें वकला बजाय के किसी जज के सामने मीडिएट करें और फिर वही कोर्ट वाला माहौल हो, तो मकसद फ़ौत हो गया मीडिएशन का। तो हम चाहते हैं कि वकला का अपना मीडिएशन हाउस हो, जिसको बार के नुमाइंदे सुपरवाइज़ करें, वहीं पे फरीकों को बिठा के उनके दरमियान सुलह सफ़ाई की कोशिशें की जाएँ। बहुत अच्छी कोशिश है वो। सर जैसे ख़वातीन वकला को बार में एक बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए कोई ऐसा लाहे अमल हो जिसमें वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ भी फ़ील करें और मुस्तहकम भी फ़ील करें सर? यस। देखें, जो आपने लफ्ज़ किया ना तहफ़्फ़ुज़, जी सर। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आपने देखा होगा कि जो हमारी हल्का है, बार में अगर 100 ख़वातीन हैं, तो मेजॉरिटी ख़वातीन, मैं कहता हूँ 70-80 ख़वातीन हमारे हल्का अहबाब में होंगी, इसलिए कि हमने एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। जो भी हमारे साथ बहनें हैं, बेटियां हैं, नौजवान हैं, सीनियर हैं, मैं ये कहता हूँ कि जब ये मेरी बरादरी है, तो इस बरादरी के तमाम अफराद भी मेरे उसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए महफूज एक किस्म का माहौल पैदा किया जाए, ताकि वो इस खौफ से या इस हिजाब से पीछे न रहें कि मेरे लिए मौक़े पैदा करना हमारे लिए, मेरी कोशिश है कि उनके लिए एक डेडिकेटेड, जैसे अब रिटेनरशिप का प्रोग्राम हुआ, हमने लिस्टें अलग बनाई। जो मर्द ख्वाहां थे रिटेनरशिप की, उनकी लिस्ट अलग बनाई है जिसमें 1200 लोग हैं, और जो ख़वातीन ख्वाहां हैं रिटेनरशिप की, उनकी लिस्ट हमने अलग बनाई है, वो तकरीबन 380 के करीब है। और जब मैंने वो एसीसीपी को फॉरवर्ड की कि आप तक़सीम करें, इनमें से कोई भी ख़वातीन ले लें, कोई भी मर्द ले लें, लेकिन आधी-आधी करके तक़सीम करें। आपके उनके पास एसएससीपी ने मुझे जो इत्तला दी थी, कोर्ट में भी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे, कोई तकरीबन 400 के करीब उनके पास रिटेनरशिपें थीं, और उनको मैंने कहा कि आप 200 ख़वातीन में तक़सीम करें, इन 400 में से कोई भी ख़वातीन ले लें, सही। और 1200 में से कोई भी 200 मर्द ले लें जिनको आप ये तक़सीम करें। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई जिससे मालूम हो कि किन-किन को रिटेनरशिप मिली है, लेकिन कोर्ट में एसीसीपी ये वादा करके गई है कि वो लिस्टें जमा करेगी, और तकरीबन 280 या 88 कंपनियाँ हैं जो कंप्लाई नहीं कर रही, सही। तो उनको भी शो कॉज़ नोटिसेज़ इश्यू किए जाएँगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोसेस में शाना बशाना खड़े हैं, कोशिश। सर जैसे बार में जदीद टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसमें डिजिटल सिस्टम वगैरह मुतारिफ़ कराने से उसमें भी वकला को जो है अपने पेशे में आसानियाँ पैदा होंगी। तो सर इस तरफ आपने कुछ सोचा है? देखें, बिल्कुल सोचा है, और मुझसे ज़्यादा हमारे भाई मोहम्मद सलीम मंगरू साहब हैं, वो बहरहाल ये बार को और कोर्ट को ये ऑफ़र देते रहे हैं कि तमाम कोर्टों के अंदर आप 4-4 मॉनिटर्स लगवाएँ। एक जो पिटिशनर की साइड पे, एक रेस्पोंडेंट की साइड पे, एक जज के सामने और एक पेशकार के सामने। कम से कम ये जो लीगल रिसर्च और जजमेंट्स, किताबें वगैरह हैं, वो सारी सिस्टम पे वो एक्सेस देना चाहते हैं। मंगरू फाउंडेशन जो हमारी लाइब्रेरी भी है हाई कोर्ट बार के अंदर, उनके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि इन चीज़ों की सहूलत हो यकसा। साथ ही साथ वो तमाम बारों को ये जो वेबसाइट्स है, जो उनका लॉ का डेटाबेस है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करता है। हमारी अपनी भी कोशिश है कि ई-फाइलिंग की तरफ रुझान बढ़ाया जाए। अभी जब हमने यहया आफरीदी साहब ने चंद रोज़ लास्ट हफ़्ते को 2 दिन पहले ही उन्होंने ओथ लिया, तो उनसे यही बात हुई कि सिंध हाई कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट की जितनी भी बेंचेज़ हैं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस दिया जाए, ताकि अगर कोई केस किसी रजिस्ट्री से हो, तो वो बेंच से भी डायरेक्टली पेश हो सके सुप्रीम कोर्ट में।
कोशिश हमारी है कि डिजिटलाइजेशन के लिए जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये सिस्टम जी आगे सर, जी बढ़ेगा सर, इंशाअल्लाह बिल्कुल, ताला। बिल्कुल। सर जैसे हाई कोर्ट में जो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हैं, सर मतलब एक डेट होती है, 3-3 महीने की डेट्स लग जाती हैं और जो है उसका डिसीज़न नहीं आ पाता। तो सर इसके लिए कि हमें जो है लोगों को जो जल्द इंसाफ़ मिले, जजमेंट्स आएँ जल्दी, तो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात जो प्रोसीडिंग्स हैं, इनके लिए कोई आप इस तरीके का कोई सिस्टम रखें कि केसेज़ जल्द से जल्द जो हैं सर डिस्पोज़ ऑफ हों? देखें, ख़ास तौर पे दीवानी मुकदमात और अब तो मैं कहता हूँ पिटिशंस भी, हाई कोर्ट के लिटिगेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हाई कोर्ट की ये बस का काम नहीं। मैंने बहरहाल रिपीटेडली ये बात कही है, और जब हमारे पास चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर भी आए थे हाई कोर्ट में, मेरी परसों भी जब लॉ मिनिस्टर से बात हुई, और अभी आज मैं ख़त भी उनको लिख के आया हूँ कि आप सिंध सिविल कोड ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करें, और ये कराची डिवीजन में भी बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह डिस्ट्रिक्ट जज को अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन दें, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, ताकि वो सारे मुकदमात, मैं आपको बताऊं, मेरी 15 साल से जायद प्रैक्टिस है हाई कोर्ट के अंदर, जी सर। और इस तमाम अरसे के अंदर मैंने एक सिविल सूट मुकम्मल नहीं कर सका हूँ। ऐसा नहीं कि तमाम कोशिशों से बावजूद, और इन तमाम सालों में मैं रिपीट आई मीन रेगुलरली सिविल कोर्ट्स में अपेयर होता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपेयर होता हूँ। कोई एक मुकदमा नहीं ऐसा रहा जो कि 1 साल से ज़ायद चला और हमने मुकम्मल ना किया हो। चाहे सिविल सूट हो, चाहे अपील हो, साल के अंदर वो कंप्लीट हो। इवन क्रिमिनल ट्रायल्स, हाई कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई नहीं होती। तो उसका बजाय कि मैं कहूँ कि जजेस की कैपेसिटी बढ़ा दें, क्वांटिटी नंबर बढ़ा दें, ये करें, वो करें, ये मुमकिन नहीं है। और ये आज आप बढ़ा दें टेम्पररी तौर पे मसला हल हो जाएगा, फिर अगले 2 साल बाद दोबारा खड़ा हो जाएगा। परमानेंट हल यही है कि जिस तरह बगैर तफरीक के पूरे मुल्क में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की लिमिट के बगैर अनलिमिटेड तौर पे काम करते हैं। सारे मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलने चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ये अनकरीब मेरी है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन मिले। ये हमारा ख्वाब है, मेरी जिद्दोजहद है, और अल्लाह ताला इसमें रंग लाएगा। इससे 2 फ़वाइद होंगे। एक तो साइल का मसला हल होगा, दूसरा हमारे रेवेन्यू का जो लीगल प्रैक्टिस के रेवेन्यू का 80% हाई कोर्ट में रुक जाता है इस अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन की वजह से। ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आएगा। तो जो चंद 100 या चंद दर्जन या चंद नंबर्स के वकला के पास प्रैक्टिस है, वो फिर सैकड़ों और हज़ारों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगी। इससे मुआशियात का एक बैलेंस वे में, एक मुतनासिब तरीके से उसका तक़सीम होगी। सर अगर ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल आपका नाम तारीख़ में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा क्योंकि ये सर आम वकील के लिए वो जो है माशी इस्तेहकाम मुस्तहकम हो जाएगा क्योंकि केसेज़ उसके पास वहाँ पे एक बड़ी वास्ट फ़ील्ड हो जाएगी। सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे बार के माली मामलात होते हैं, सर अगर उसमें कोई बदउनवानी होती है, तो आप उसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म लाएँगे कि इस बदउनवानी को चेक एंड बैलेंस किया जाए और बार के जो भी रेवेन्यू और जो पैसा है, उसको शफ़ाफ़ियत के साथ इस्तेमाल किया जाए? देखें, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सिंध हाई कोर्ट बार में आज तक कोई इस तरह का स्कैंडल सामने आया नहीं है। आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का ना हो। मैं पहली बार सिंध हाई कोर्ट बार की तारीख में हमने फाइनेंशियल मामलात में चंद काम किए, मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो हमारे पास 40 करोड़ रुपए का एक डिपॉज़िट है। उस रकम से हमें तकरीबन 8 करोड़ रुपए मुनाफ़ा आना चाहिए था। लेकिन वो चूँकि बाहर की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो वो सारे पैसे कटा के हमारे पास कोई सवा 3 करोड़ रुपए आते थे। मैंने आते ही, और ये कई सालों से ऐसा हो रहा था, आते ही वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाई, टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई, और फिर इन्वेस्टमेंट्स को म्यूचुअल फंड्स में डाला जो फुल्ली सिक्योर हो, 0% उसमें रिस्क होना चाहिए, और उसका जो प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा होना चाहिए, टैक्स का रेट कम होना चाहिए। जैसे डिविडेंड है 15% टैक्स है, प्रॉफ़िट ऑन डेट है जो कि बैंक में हम पैसे रखते हैं उसका 35% टैक्स है। 20% की बचत खाली उसको हमने डिविडेंड की सूरत में उसका जो प्रॉफ़िट आना है उसको कन्वर्ट कर दिया, 20% आपका बच गया। हर 100 रुपए पे 20 रुपए आपके यहाँ से बच गए। फिर एग्ज़म्पशन हमारा प्रोसेस में है, उससे वो 15 रुपए भी बच जाएँगे। तो आपके पास 100 रुपए के 100 रुपए पूरे मुनाफ़े में आएँगे। दूसरा हमने ये किया, और इस मेरी छोटी-सी काविश से
बार के 5 करोड़ रुपए की बार की बचत है। 5 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं है। ये वुकला के वेलफेयर पे लिए अवेलेबल है अब। इसी से मैं हर वकील की मेडिकल ग्रांट करता हूँ। आज तक कोई वकील मेरे सामने नहीं आया होगा ऐसा, जिसकी मेडिकल की दरख्वास्त आई हो और हमने ग्रांट ना की हो। मेडिकल देते हैं हम। मेडिकल हेल्थ का फ्री भी है हमारे पास कुतियाना मेमन अस्पताल में, लेकिन हम फ्री रिइंबर्समेंट भी करते हैं। अगर आपने कहीं से अद्वियात खरीदी हैं, तो मेडिकल भी देते हैं। इसी तरह से हमेशा से हमारी ऑडिट साल के एंड में इलेक्शन से हफ्ता पहले एक जनरल बॉडी में ऑडिट होती है और जनरल बॉडी में अप्रूव होती है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 30 जून को अकाउंट्स क्लोज किए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान में अक्सरियत का 30 जून को क्लोज होता है, और उसकी ऑडिट करवाई, और वो अकाउंट्स अब अवेलेबल हैं। उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, हमारे सामने है, मेंबर्स के भी सामने है, वो उस पर सवाल उठाएं, हम उसका जवाब देंगे, और जहाँ कोई उसका जिम्मेदार होगा हम उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमारी कोशिश है कि बाहर के पैसों को मुकम्मल तौर पे शफाफ तरीके से सिर्फ और सिर्फ मेंबरान के ऊपर खर्च किया जाए। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ तक कि हमने कभी बाहर के पैसों से न किसी को चाय पिलाई है और न खुद पी है। वो मेंबरान के पैसे हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम अपने पैसों से पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं। सही। सर, अभी जो आप जो बाहर के इंतखाबात हैं, उनके निज़ाम में सर कुछ इस्लाहात तो होनी चाहिए, क्योंकि एक हेक्टिक है कि सर एक पूरा साल जो जनवरी से लेके सर पूरा जो है आप नवंबर तक लगे हुए होते हैं, और मैंने देखा है मीटिंग्स हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो सर इसमें कुछ इस्लाहात आप समझते हैं होनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत सख्त जो है ये पूरा प्रोसेस है। देखें, इलेक्शन हर दफ़ा ही सख्त होती है, और बिलखुसूस जब आप किसी एक अजारादारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हों, तो आपके खिलाफ सारे लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। वही जो आपके दिलों में डालता है, वही आपका मददगार भी होता है। इस्लाहात की ज़रूरत बिल्कुल थी, और इंशाअल्लाह ताला इस साल आपको कोई इस तरह की बदअनवानी की तरफ, इरेगुलर इलेक्शन या किसी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं मिलेगी। और हम चाहेंगे कि पुरसुकून तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन हो, और मेंबरान को आने में, वोट कास्ट करने में, आने जाने में तकलीफ ना हो। सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आप बार को हुकूमती या सियासी या आलमी सतह पर नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जो होती है, सर इस तरह का कोई आपने कुछ सोचा है? देखिए, मैं खुद लिंकन इन के बार रिप्रेजेंटेशन कमेटी का 2 टर्म मेंबर रह चुका हूँ, और पहला पाकिस्तानी हूँ पाकिस्तान की तारीख में, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बीआरसी की इलेक्शन जीता। वहाँ पे मैंने काम भी किया। आज लिंकन इन की लाइब्रेरी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का अगर बस्ट मौजूद है, जो उसका चेहरा और सीने तक का स्टैचू है, तो वो जी, मेरे वो आपने मेरे ही रेज़ोल्यूशन भेजा की था, वजह बिल्कुल से है, सही। और हमने इसमें कोशिश ली। और मुझे कोशिश है मेरी कि बार को मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन देखिए, हमारे पास आपका जो सबसे गंभीर तर मसला होता है, वो इमीडिएट होता है मेंबरान की वेलफेयर में। हमारे मेंबरान के और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हम जी कोशिश सर। करते हैं कि हर फोरम पे हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारी वैल्यू इवैल्यूएट की जाए, लेकिन प्रायोरिटी मेरी मेरे मेंबर्स हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो हमारी मदद कर रहा है, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि वुकला को आपकी क़यादत पर क्यों एतमाद करना चाहिए, और वुकला आपको क्यों वोट दें? वैसे तो सर आपने अपना पूरा सफ़र जो है मुझे बिल्कुल बताया, लेकिन एक ये मैसेज है कि जिसको हम वुकला तक पहुँचाएँ। देखिए, मेरा एक ही मैनिफेस्टो है और मोट्टो है, खुशहाल वकील, पुरवकार पुरवकार वकील। वकील। जितने भी ये लोग आज आपके साथ इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं ना, इनको आम वकील की ज़िंदगी का एक दिन जिया दें, उसके बाद उनको कहें कि ये पढ़ो मोंटे क्रिस्टो, ये पढ़ो चौसर, ये पढ़ो इंग्लिश लिटरेचर, उनको सिर्फ रोटी की फ़िक्र होगी। लिहाजा ये सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरी दुनिया का इंसानी तारीख का ये अलमिया है कि सिर्फ वो अमीरज़ादे दूसरों को सबक देते रहते हैं, उनके मसाइल को नहीं देखते। इनको कहें कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो और आपका 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल हो, और वो बिजली काटने को आएँ, आपके पास बिल पे करने न कहें, आपके छोटे-छोटे बच्चे हों, उनको स्कूल जाना है, इनकी स्कूल की फीसें भरनी है। ये ज़िंदगी अगर वो जी के उसके बाद ये हमें फ़िलॉसफ़ी के लेसन्स देते हैं, मैं सुनने को तैयार हूँ। फ़िलहाल मेरा एक ही फ़ोकस है कि मुझे मेरे मेंबरान को उनके बुनियादी मसाइल कम करने, ख़त्म करने में जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। यही मेरा मैनिफेस्टो है, यही मेरा अज़म है कि खुशहाल हो वकील, पुरवकार हो वकील। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया।